कहते हैं ना दोस्तों, अगर इंसान जानबूझकर किसी भी गलत रास्ते पर चलने लगता है तो उस इंसान, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उसको रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। हाँ, अगर उसको कोई रोकने का भी कोशिश करने लगता है तो वह भी काफ़ी दिक्कत में आ जाता है और वह भी नहीं सोच पाता कि आखिर हम जिस चीज़ को रोकने के लिए जा रहे हैं वह हमारे लिए भी एक दिन सबक का कारण बनेगा। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से वह एक व्यक्ति इस तरह वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है और जिस वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदेव कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है हरदोई ज़िला, और उसी के पास एक थाना पड़ता है सांडी, और ठीक उसी के पास एक गांव भी पड़ता है टेही चोर आटवा। और टेही चोर आटवा जो होता है उसी के पास जो होता है एक काफ़ी जो है गहरा नदी भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ 22 अगस्त 2020 सुबह का टाइम होता है। ठीक उसी के पास गर्रा नदी होता है। गर्रा नदी के किनारे जो होता है कुछ चरवाहे वहाँ पर गए हुए थे, तभी उनकी नज़र जो होती है वहाँ मक्के की खेत में पड़ती है। और मक्के की खेत में जैसी उनकी नज़र पड़ती है तो क्योंकि वह जो मक्का का खेत था, उसी मक्के के खेत में जो मक्का रखाने वाला जो व्यक्ति होता है वह रोज़ आता था। लेकिन उसी समय जैसे उस चरवाहे की नज़र उस समय उस व्यक्ति के पास पहुंचती है तो पता लगता है वह व्यक्ति जो होता है पूरी तरह खून से लथपथ अवस्था में है। तुरंत ही वहाँ के जो चरवाहा जो होता है लगभग वह बुजुर्ग की अवस्था में होता है। तुरंत ही वह ज़ोर ज़ोर से वहीं पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद और चरवाहे भी इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं चरवाहों के द्वारा तुरंत ही उसी समय वह गाँव की तरफ भागते हैं। उसी समय देही चोर आटवा के गाँव में भागते हुए जब जाते हैं तो पहुँचते हैं, पता चलता है कि वहाँ के जो व्यक्ति था वह मरने वाला कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति होता है उसी गाँव का रहने वाला होता है कैलाश जो होता है, और उसके पिता का नाम होता है शिवराज कुशवाहा। और तुरंत ही जैसे शिवराज कुशवाहा तुरंत ही वह अपने बेटे के बारे में खबर पाते हैं, वह तुरंत ही अपनी पत्नी कैलाशी के साथ भागते हुए वह उसी समय गर्रा नदी के पास पहुंचते हैं। मक्का के खेत में पहुंचते तुरंत ही देखते अपने बेटे को, तो देख कर वह जो है उनकी आंखें उसी समय के फटी फटी रह जाती है और वहीं पर वह भी दहाड़े मार कर रोना शुरू कर देते हैं। और उनके परिवार के जितने भी लोग थे सब इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है वह उसी समय जो है सांडी की पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है, जिसके बाद सांडी की पुलिस थाने की जो टीम होती है वह उसी समय घटनास्थल पहुंचती है और पहुंचने के बाद तुरंत ही उस डेड बॉडी का मुआयना भी करना शुरू कर देती है। पता लगता है उस डेड बॉडी को काफ़ी बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है, उसके शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे घाव थे और जो है वह पूरा जहाँ पर उस समय वह व्यक्ति काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है, वो लग रहा था कि उसी समय उसकी हत्या की गई थी। लगभग वह रात को वह जब लगभग 2 घंटे पहले उसकी हत्या की गई थी। इसी की वजह से पुलिस जो होती है इसी बिना पर पुलिस वहाँ के एरिया में जो है कुछ सबूत जुटाना चाहती है और पुलिस वहाँ आसपास तलाशी भी करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। और पुलिस जो होती है उसी समय अब शिवराज कुशवाहा के ही तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस तुरंत ही सबसे पहले उनसे यह पूछने भी लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। और उस समय जो होते हैं शिवराज कुशवाहा तुरंत ही मना कर देते हैं, साहब हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा कैलाश जो होता है वह आए दिन रात को खेत में आ जाता था और वह 11 बजे चला आता था मक्के की रखवाली करने के लिए, लेकिन भोर होते हुए अपने घर चले आता है। और इसकी वजह से हमारी जो है घर वाले काफ़ी परेशान थे और उसकी जो पत्नी होती है कंचन लता, और कंचन लता आके जो है उसी समय अपने ससुर से अभी कहने लग जाती है कि बाबूजी अभी तक हमारे पति अभी घर नहीं आए, क्योंकि आए दिन वह रोज़ सुबह के टाइम ही चले आते थे, लेकिन आज ना जाने क्या हुआ वह घर नहीं लौटे। और उसकी वजह से तुरंत ही उसी समय जैसे वह तलाशी करने के लिए निकलते हैं उसी समय गांव के थ्रू ही किसी के द्वारा यह पता लग जाता है कि हमारे बेटे के किसी ने खेत में मारकर उसकी हत्या कर दी। हम लोग पूरे परिवार सहित भाग के इसी घटनास्थल पहुँचते हैं और पुलिस जो होती है उसी समय कैलाश के बॉडी को पूरी तरह से पंचनामा करने के बाद वहाँ के सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा देती है। इसके बाद पुलिस जो होती है अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का भी इंतजार करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और पुलिस जो है इस केस में छानबीन भी करना शुरू कर देती है। अब इसकी वजह से पुलिस जो होती है सबसे पहले उसी समय उसकी पंतरी जो होती है उसकी पत्नी कंचन लता से पूछताछ करने के लिए जाती है और पुलिस जैसे उसकी पत्नी कंचन लता से पूछताछ करने के लिए जाती
जाती है और उसकी पत्नी जो होती है एक काफ़ी सुनसान अवस्था में पड़ी होती है। पुलिस जो होती है उससे सवाल जवाब भी करना शुरू कर देती है, लेकिन कंचन लता जो होती है वह जो है उसके रोने के अलावा कुछ सुझाव नहीं दे रहा होता है। और इसकी वजह से पुलिस तुरंत ही कोई और सुराग ना पाती और उसी समय जाकर वह जो होता है समय पुलिस जो होती है अपने थाने चली आती है। और पुलिस इस घटना को बारीकी से जांच करने के लिए सबसे पहले मुखबिर की व्यवस्था करती है। उन्हीं मुखबिर के द्वारा यह पता लगाना चाहती है कि आखिर इस घर में क्या इनका जो परिवार है या परिवार कितना सुख था और जो है या सुख था तो इनके अंदर क्या कोई कलेश नहीं था। अब इसकी वजह से उन्हीं मुखबिरों को द्वारा पुलिस जो होती है जब पता लगाना शुरू कर देती है। लगभग 24 घंटे का वक्त बीत गया था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। लेकिन गांव का एक व्यक्ति होता है आनंद जो होता है उसी का पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति होता है। और पुलिस के सामने वह जैसे ही पहुँचता है और वह खबरी जो होता है उसी समय आनंद के साथ ही होता है। खबरी और आनंद दोनों पुलिस थाने पहुँचते हैं और पुलिस के सामने एक काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा कर देते हैं। वह बताने लगते हैं कि साहब जब कभी कैलाश घर पे नहीं रहता है तो उसी का पड़ोस का रहने वाला होता है रमाकांत जो होता है वह पड़ोस में ही समोसे और चाय की दुकान खोल रखा है। लेकिन जो है कैलाश के ना रहने पर उसकी पत्नी से कंचन लता से मिलना जुलना उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक बार कृपया जाकर उस पर नज़र मारी। अब पुलिस जो होती है तुरंत ही बिना कुछ पूछे बिना कुछ ताछे अब उसी समय वह जो होती है रमाकांत के पास जाती है। और रमाकांत के जाने के पास तुरंत ही पुलिस उससे जब पूछने लगती है तो रमाकांत जो होता है इधर उधर का जवाब भी देना शुरू कर देता है। पुलिस तुरंत ही उसके ऊपर काफ़ी जो है अब इतना गहरा शंका जाहिर करने लगती है कि पुलिस तुरंत ही अब उससे जो है अपने पुलिसिया अंदाज में जब वहीं पर उसके घर ही पूछना शुरू करता है तो उसके उसी समय शरीर से काफ़ी ज़्यादा पसीना छूटने लगते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यह जो होता है रमाकांत अपने अंदर काफ़ी गहरा राज छुपा रखा है। अब इसकी वजह से पुलिस तुरंत ही रमाकांत को उसी समय अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस तुरंत ही उसी समय सांडा थाने ले आती है। और जब ले आती है तो उसके सामने जो है पुलिस सबसे पहले उससे जब पूछना शुरू करती है तो वह काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी कर देता है। और जब करता है तो पुलिस उससे काफ़ी जो है तुरंत ही एक ऐसा जो है सोचने भी लग जाती है कि आखिर यह कैसे आदमी इनके घर वाले हो सकते हैं। और पुलिस इस समय अब जो होता है पुलिस कैलाश का एक बड़ा भाई होता है अमर सिंह को पुलिस उसी समय अपनी कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी में लेती है तो उसको भी थाने ले आती है। और जैसे ले आती है तो अमर सिंह जैसे ही उसी समय अब रमाकांत को देखता है तो उसी समय उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अब इसकी वजह से रमाकांत जो है इतनी मजबूर हो जाता है कि वह पुलिस के सामने तुरंत ही अपना जुल्म कबूल लेता है। और पुलिस के सामने अब जो होता है अमर सिंह वह जो पिता का नाम होता है शिवराज कुशवाहा जो होते हैं हरदोई के ही उसी समय देही चोर आटवा में रहते हैं। और उनका जो परिवार होता है शिवराज कुशवाहा का काफ़ी अच्छा सा परिवार होता है। उनके 3 बेटे होते हैं और उनकी पत्नी का नाम होता है कैलाशी। और शिवराज का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह बेटा होता है अर्जुन सिंह। और उनका जो है मझला बेटा होता है अमर सिंह और छोटा बेटा जो होता है वह कैलाश सिंह होता है। यानी कि इनका जो परिवार था काफ़ी अच्छे से परिवार था। और जो होता है अमर सिंह जो होता है असल में यह जो होता है यह मौके पर नोएडा की एक कंपनी में जॉब किया करता था। और जो सबसे बड़ा लड़का होता है अर्जुन सिंह यह लखनऊ के एक ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन इनके जो पिता होते हैं शिवराज उस समय तीनों की शादी जो है कर देते हैं। लेकिन आज से 6 साल पहले ही अमर सिंह की शादी उस समय जो होती है विनीता नाम की लड़की से कर दिया जाता है। विनीता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और उसी समय विनीता की ज़िंदगी जो होती है वह जो होता है अमर सिंह के साथ काफ़ी अच्छे से बीतने लगता है। इसी बीच इनकी जो है एक बच्चा भी होता है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा बीत जाता है कि इनके पास जो है एक बेटी की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि विनीता जो विनीता उस समय 2 बच्चों की मां बन चुकी होती है। लेकिन उसी समय उसका जो छोटा देवर होता है कैलाश की भी शादी आज से ठीक 4 साल पहले ही वह कंचन लता के साथ भी कर दिया जाता है। कंचन लता जो होती है वह तो अपने पति कैलाश के साथ काफ़ी अच्छी सी ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इसी बीच जो है कंचन लता को भी 2 बेटों की भी प्राप्त होती है। अब इनकी जो ज़िंदगी होती है या एक ही परिवार में इनकी ज़िंदगी बीतने लग जाती है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर एक साथ काफ़ी सारे थाली रहें तो बजना जो है यह भी संभव पूरी तरह से हो जाता है। लेकिन ठीक इसी बीच अब जो उस समय जो होते हैं शिवराज कुशवाहा ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जिसकी वजह से इन तीनों बेटों की शादी करके वह जो है तीनों को अलग अलग मकान दे दिए थे। अब इसकी वजह से तीनों जो होते हैं अपने अपने बेटों के साथ वह रहना भी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इनकी जो ज़िंदगी ऐसी पटरी पर चलने लगती है कि वह जो होता है उस समय अब अमर सिंह जो होता है वह अपनी कमाई के लिए वह जो होता है वह नोएडा में चला जाता है।
और नोएडा में जाकर वह एक कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन जो होती है अमर सिंह की जो पत्नी होती है विनीता जो होती है वह गाँव में अकेली रह जाती है और इसकी वजह से उसका जो पति होता है वह पति 6 महीने में कभी कभी घर में जो है 10 दिन 15 दिन के लिए आता था। इसकी वजह से विनीता जो है वह अपने पति से इतना दुखी हो जाती है क्योंकि विनीता जो होती है शारीरिक सुख नहीं पाती। सिर्फ वह 10 दिन आता था, सिर्फ उससे अपने काम से मतलब होता था, जिसकी वजह से अमर सिंह वहाँ अपना काम करके वह चला जाता था। अब विनीता इसी चीज़ से दुखी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। जब उसके 2 बच्चे हो गए थे विनीता, तो इसी भी विनीता को अगर कोई भी देखता तो यह नहीं कह पाता कि यह 2 बच्चों की माँ है। देखने में ऐसे लग रहा था कि अभी यह 23 से 24 साल की इसकी विनीता की उम्र होगी। काफ़ी खूबसूरत भी थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसकी तरफ अगर कोई भी व्यक्ति देख ले तो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी हो जाए। लेकिन इसी बीच जो होती है अब विनीता जो होती है उसी समय उसका छोटा देवर होता है कैलाश। कैलाश जो होता है वह घर में उसी समय वह अपना ही रहता है पूरी तरह से। और इसी वजह से अब जो होता है कैलाश या घर में रहकर अपना खेती बाड़ी देखने लगता है। लेकिन कैलाश की जो नज़र होती है वह अपनी भाभी जो होती है विनीता भी पन्ना शुरू हो जाता है, क्योंकि विनीता की अकेलापन का वह जो है पूरी तरह से वह मजबूरी समझ भी रहा होता है। और कैलाश इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी जो है भाभी के पीछे वह आए दिन पड़ा भी रहता था। लेकिन उसके पीछे जो पड़ा रहने की वजह से भाभी जो होती है विनीता उस समय कैलाश को तो भाव नहीं देगी, लेकिन वह इतना पीछे पड़ जाता है कैलाश, उसकी भाभी जो है उसकी मजबूरी भी समझ जाती है। वह सोचने लग जाती है कि हो सकता है कैलाश को अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लग रही थी और इसकी वजह से वह हमारे पीछे आए दिन पड़ा रहता है। और वह भी जो होती है विनीता को भी अपनी जो है शारीरिक सुख की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह जो होता है कैलाश से भी वह दोस्ती बना लेता है, क्योंकि वह जो घर होता है इस घर में कोई दूसरे को रोकने और टोकने वाला नहीं होता है। अब कैलाश उसी समय मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी बीवी कंचन लता के साथ ऐसा जो है दगाबाज कर जाता है, जिसकी वजह से कंचन लता इस बात को नहीं जान पाती। और इसी बात को ना जानने की वजह से कैलाश जो होता है विनीता से काफ़ी गहरा लगाव शुरू कर देता है और उनकी जो हर मजबूरी को वह दूर करने के लिए वह काफ़ी जद्दोजहद करना भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो है इनका इतना जो है लगाव बढ़ जाता है। विनीता और वह जो होती है कैलाश दोनों का इतना लगाव बन जाता है कि इन दोनों में प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और इसी घर में जो है प्रेम प्रसंग चालू होने की वजह से जो होता है इनका जो है आए दिन प्रेम संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। इनका जो संबंध होता है जब कंचन लता वह कभी कभी बाहर चली जाती तो इसी मौके का फ़ायदा उठा कैलाश जो होता है अपनी भाभी विनीता के साथ उसी घर में संबंध बना देता है। और यह संबंध का जो सिलसिला होता है इनका आए दिन ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन यह छिपने वाला नहीं होता है। धीरे धीरे जब चलता रहता है तो इसी बीच आस पड़ोस के लोगों को जैसी कानों पर खबर पहुँचती है तो उसी समय अमर सिंह जब गाँव में लौट कर आया था तो वह जो है जैसे ही गाँव में आया तो उसके कानों में यह खबर पहुँच गया था। और कानों में खबर पहुँचते हुआ काफ़ी बनना उठा था और अपनी पत्नी उस समय विनीता को काफ़ी मारता पीटता है। मारते पीटने के बाद तुरंत ही उसको जो है उसी समय उसके साथ इतना जो है ज़बरदस्ती कर देता है, जिसकी वजह से उसको पकड़कर वह तुरंत ही नोएडा के लिए निकल जाता है। अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाता है। धीरे धीरे जो है जब से निकल जाता है तो इनका जो कैलाश का जो वक्त होता है काफ़ी तन्हाई में बीतने लगता है, क्योंकि उसकी याद को सह पाना कैलाश के लिए काफ़ी मुश्किल सा भरा कदम बन जाता है। और कैलाश जो होता है उसी समय एक फैसला वह भी ले लेता है और वह कैलाश जो होता है तुरंत ही वह उसी समय हैदराबाद जाने की तैयारी कर लेता है। हैदराबाद जाने के बाद कैलाश वहाँ पर अच्छी खासी ड्यूटी भी करना शुरू कर देता है। अब कैलाश की जो पत्नी होती है कंचन लता अपने 2 बेटों को रहकर वह जो है गांव में काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी बिताई होती है, लेकिन कंचन लता की जो है वह शारीरिक सुख थी उसको भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कैलाश जो है अपना जो है दूसरे के पास वह रहता था और उसका जो है सिर्फ वह जाकर अपना हैदराबाद में काम किया करता था। उसको भी लगभग 8 महीने बाद कभी कभी आता था। यह कंचन लता को भी शारीरिक सुख की ज़रूरत पड़ती, इसकी वजह से उसका पड़ोस की रहने वाला होता है रमाकांत। अब रमाकांत जो होता है वह कंचन लता का हमउम्र था। वह जो है पास में ही पड़ोसी में ही उसी समय समोसे और चाय की दुकान खोल रखा था। इसकी वजह से कंचन लता के घर उसका काफ़ी आना जाना लगा रहता था और कंचन लता की नज़रों को उसी समय रमाकांत भाप भी लेता है। उसको लगने लगता है कंचन लता को अपने पति का सुख नहीं मिल पा रहा है। अब इसी वजह से आए दिन वह जाकर कंचन लता से इतना मुलाकात करना शुरू कर देता है कि उसको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती खाने पीने के सामान तुरंत ही लाकर अपनी दुकान समोसे और चाय देख जाता है, जिसकी वजह से इनके पास कंचन लता और रमाकांत के बीच इतनी ज़्यादा नज़दीकी आ गई थी कि इनका जो है उसी समय प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया था। प्रेम प्रसंग इतना इनका बढ़ गया था कि यह जो है प्रेम प्रसंग हद सारी सीमाएं पार करते हुए वह जो होता है संबंध में बदल गया। संबंध जो होता है इनका आए दिन उसी घर में रमाकांत बनाना रहता था। रमाकांत जो होता है उस समय कंचन लता के घर बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगता है तो इसी बीच लॉकडाउन का समय आ जाता है और जब लॉकडाउन का समय आ जाता है अब जो होता है अमर सिंह और उस समय जो होता है कैलाश दोनों ही अपने अपने गाँव चले आते हैं। गाँव आने के बाद अब जो होता है रमाकांत कंचन लता से मिलना उसके लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है, लेकिन कैलाश
अब कैलाश जो होता है उसी समय अपनी भाभी विनीता के साथ वह वही लगाव भी शुरू कर देता है। उसके साथ फिर मौका वह पा जाता है, दोबारा विनीता के साथ कैलाश संबंध बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब जैसे इस चीज़ की खबर विनीता और उस समय कैलाश के संबंध के बारे में उसी समय खबर जो होता है जैसे ही अमर सिंह के कानों पर पहुंच जाता है, तो अमर सिंह जैसे सुनता है तो अपने भाई कैलाश को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, उसको उसके बच्चे के बारे में, उसके जो है भविष्य के बारे में समझा बुझाकर शांत भी करवाना चाहता है। लेकिन जो होता है कैलाश वह मानने वाला नहीं होता है। इसी ना मानने की वजह से अमर सिंह जो है एक काफ़ी खतरनाक फैसला भी ले लेता है, और इसी फैसले के तहत वह तुरंत ही वह उसको तुरंत भनक लग जाता है कि कैलाश की जो पत्नी होती है कंचन लता का जो संबंध है पड़ोसी का रहने वाला रमाकांत के साथ है। तो रमाकांत के साथ मिलकर उसी समय अमर सिंह जाकर उससे मिलता है। उसके साथ मिलकर जब उसकी बात उसी समय रमाकांत के सामने रखता तो रमाकांत जो होता है अब अमर सिंह के हाथों पैरों पर गिरकर वह माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। तो अमर सिंह तुरंत ही उसको माफ़ कर देता है। वह कह देता है तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। रमाकांत कहता बोल दो भाई हमें क्या करना है, इसके लिए हम पूरी तैयार हैं। तो उसी समय अब रमाकांत के सामने जैसे ही वह जो होता है वह अमर सिंह यह जो है पूरा जो है जैसे शर्त रखता है, तो रमाकांत जो होता है सुन के काफ़ी हैरान वह सोचने लग जाता है कि तुम हमारे रास्ते से हमारे ही भाई कैलाश को हटा दो, और जो है उसी समय अगर तुम कैलाश को हटा दोगे तो हमारे जो है उसका ही जो पत्नी होती है कंचन लता से मिलना तुम्हारा काफ़ी आसान हो जाएगा। और जैसे ही रमाकांत सुनता है काफ़ी खुश हो जाता है, और उसी प्लान के तहत जो है वह एक इसी खतरनाक प्लान बनाते हैं, और उसी प्लान के तहत तुरंत ही बात पूरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब जो होता है रमाकांत अपने घर में एक जो है तेजधार हथियार कुल्हाड़ी रखा होता है, उसी कुल्हाड़ी को लेकर वह जो होता है तुरंत ही सुबह का इंतजार करने लगता है। जैसे ही 21 अगस्त 2020 का वक्त होता है तो उसी समय वह जो होता है शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम जो होता है कैलाश जो है आए दिन वह अपने मक्का के खेत में सोने के लिए चला जाता है। आए दिन वह सोता भी रहता है, और इसकी वजह जो होता है यह सबकी जानकारी जो होता है अमर सिंह को तो पता ही था, और अमर सिंह को पता होने की वजह से या रमाकांत को भी खबर हो गया था। दोनों ही उसी समय अब कैलाश को उसी ही खेत में सोते वक्त ख़त्म करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और जैसे ही पता लगता है कि वह खेत में सोने के लिए चला गया है तो उसी समय जो था अमर सिंह और होता जो रमाकांत दोनों मिलकर जो है वह खेत में पहुंच जाते हैं। वहाँ काफ़ी देर वेट करते हैं, और जैसे वह काफ़ी गहरी नींद में उस समय कैलाश सो जाता है। पहुँचने के बाद दोनों उसके पास पहुँचते हैं, और उसी के पास तुरंत ही उसी समय अब जो होता है अमर सिंह उसका मुँह पकड़ ले। उसका मुँह दबाने के बाद तुरंत वह कुछ बोल नहीं पाता। अब जो होता है रमाकांत उसके शरीर पर काफ़ी जो है तेज वार करता है। वार करने के बाद वहीं पर उसके ही तुरंत ही मौत हो जाती है। वह कुछ बोल नहीं पाता, और तुरंत ही वह समझ जाते हैं कि या तो सारा काम हो गया। काम होने के बाद वह जो होता है उसी समय जो हथियार होता है थोड़ी दूर पे ले जाकर लगभग 20 मीटर की दूरी पर वहीं पर वह जो है पूरी तरह से फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद अपने जो होता है रात में वहीं पर कपड़े बदलते हैं। कपड़े बदलने के बाद दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। और जैसे सुबह का टाइम होता है, जैसे उन चरवाहों के द्वारा लोगों को पता चलता है तो ये लोग भी उसी घटनास्थल में शामिल हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है तो पुलिस जो होती है उसी समय एक टीम जाती है, और वह जो होता है जो हथियार उसको अपने कब्जे में लेती है, और जो उनके कपड़े दोनों के थे उसको भी अपने कब्जे में लेने के बाद उनको जो है वह सबूत के बिना पर उनको ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। और दोनों को कैलाश होती है उसी समय यह जो होता है रमाकांत और अमर सिंह को पुलिस ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने दोनों को ले जाकर 2 सितंबर 2020 को ही वह जो है कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।